नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी उससे भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है, बीपीएससी डिमिस्टिफाइड। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि एग्जामिनेशन में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, क्या मतलब ये है कि आप पहले से ही रिवीजन कर रहे होंगे। अब क्या करना होगा, उस रेट को बढ़ा देना होगा। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। बस एक आपके लिए मैं सीरीज़ ले आऊँगा, बायोलॉजी का जो एक पार्ट बच गया है वो आपको जल्द से जल्द दूंगा, और एक करंट अफेयर का बचा हुआ है एक पार्ट, वो बचा हुआ वो मैं आपको दे दूंगा। बिहार सर्वे की आपको बिहार का बजट और उसके साथ ही साथ बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने आपको दे दिया है। अब केवल हम क्या करेंगे, सुबह के समय क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, और शाम के वक्त क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस से अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लगाइए और क्या करिए, सिर्फ सिलेक्शन के बारे में सोचिए। दोस्तों, आप देखिएगा, सिलेक्शन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आप किसी भी पेपर से हतोत्साहित नहीं हो। जैसे ये मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज़ लगा रहा हूँ, ये रोज़ 100 क्वेश्चन देता था। मैं आपको आज 100 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कल से मैं आपको 150 क्वेश्चन दूंगा रोज़ डेली। और इनको आप लगाइए दोस्तों, इनको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप निखरेंगे एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर से स्टार्ट करता हूँ आज का जो टॉपिक है, क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 28 प्रैक्टिस सेट नंबर तक हो चुका था। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके प्लीज़ प्रीवियस देखिएगा, नहीं तो इसकी मैं प्लेलिस्ट प्रैक्टिस सीरीज़ की मैं आपकी जो सीरीज़ है 5000 प्लस क्वेश्चन की, मैं आपको डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किया आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 29 और 29 और प्रैक्टिस सेट नंबर 30। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 29 और 30 आज हम लोग करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि एक थीम की सीरीज़ लेते आऊँ। थीम सीरीज़ क्या होगा, वो सिर्फ 5 मिनट की होगी दोस्तों, लेकिन वो समझ लेना विगत वर्षों में आए हुए के पैटर्न के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें रहेंगी। 5 मिनट दीजिए और अपना 2 नंबर 3 नंबर सुनिश्चित कीजिए, ठीक है, ऐसा सिस्टम रहेगा। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है वो। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1। अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो ये कब की गई थी, 1954 में की गई थी अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना। सवाल नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता दोस्तों। तो कौन सा नहीं करता दोस्तों, तो मणिपुर भी करता है, नागालैंड और मिजोरम तीनों करते हैं। अब मेघालय जो होता है वो सीमा साझा नहीं करता, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है जो पास है वो स्थित नहीं है, वो कौन सा है, बोमडीला दर्रा है जो स्थित नहीं है। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी आदिवासी समुदाय नागरिटो प्रजाति का है दोस्तों। कौन सा जो है वो नागरिटो प्रजाति का, तो वो कौन है, सेमांग। कौन सा है, सेमांग। सवाल नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है दोस्तों। क्या मूल शब्द है, कौन है वो, ये क्या है, केंद्रिता उत्पादन भी चाहिए, विकेंद्रिता उत्पादन भी, और आत्मनिर्भरता, ये तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं, तो इनमें से सभी सारे ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी की, तो किस वर्ष में लाया गया था दोस्तों। किस वर्ष में लाया गया था, 2000 में ईस्वी में लाया गया था ना, सन 2000 में लाया गया था, ये याद रखिएगा। वहीं सवाल नंबर 7, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। पुनर्निर्माण की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, ये पूछ रहा है। ये की गई थी आपकी 1985 में दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, कब की गई थी आपकी भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना, तो की गई थी सन 1985 में। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। तो इस किसमें किया है, बर्जिलियम में, क्या ठीक है ना, बर्जिलियम में किया गया है। वर्जीलियस ने क्या किया है ये तत्वों को क्या किया है, धातु और तथा अधातु को 2 वर्गों में कौन विभाजित किया है, वो कौन है, वर्जीलियस है, ठीक है ना, वर्जीलियम पढ़ रहे थे, वर्जीलियस है बोल की वो। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है, वो सोडियम क्रोमेट के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सवाल नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है दोस्तों, ये बनाया जाता है जिप्सम से दोस्तों। सवाल नंबर 11, हीरा निम्न में से किसका क्या है, अपरूप है क्या दोस्तों, किसका अपरूप है दोस्तों, तो किसका है, कार्बन का अपरूप है, ठीक है। सवाल नंबर 12,
सुपरसोनिक जेट की चाल होती है दोस्तों। क्या होती है सुपरसोनिक जेट की चाल? वो होती है ध्वनि के वेग से भी अधिक होती है सुपरसोनिक जेट की चाल। ये याद रखिएगा, सवाल इसी तरीके के आते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका पैटर्न 4 ऑप्शन वाला है दोस्तों, यहाँ 5 ऑप्शन का सिस्टम नहीं है। देखिए इसी तरीके के सवाल आएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 13, विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या होती है दोस्तों? विद्युत गति की इकाई इनमें से क्या होती है दोस्तों? वो होती है वोल्ट, ठीक है। बात करें सवाल नंबर 14 पे, 14 की, 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है दोस्तों? तो आपको एक फार्मूला आपको पता होगा, C/5, नहीं, फार्मूला क्या होता है? देखिए क्या, एक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, एक रिलेशन होता है दोस्तों, आपको याद रखना होगा, क्योंकि सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन भी से सवाल भी आया हुआ है। तो दोस्तों वो संबंध क्या होता है? वो संबंध होता है क्या, C/5। वो होता है क्या, C/5 = F-32/9, ठीक है ना। ये याद रखिएगा संबंध। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, रिलेशन होता है दोस्तों। ये पूछ सकता है इंटरचेंज करके कि सेल्सियस दे देगा, आपको बोलेगा फ़ारेनहाइट बताओ, ठीक है। आप पुट करेंगे तो ये कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर किसके बराबर होता है दोस्तों? कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है ये बताना है। तो कितने के बराबर होता है? 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है दोस्तों, 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, क्या है सवाल? समतल दर्पण की वस्तु 2 मीटर की दूरी पे रखी हुई है तथा उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच में कितनी दूरी होगी दोस्तों? कितनी दूरी होगी, ठीक है ना। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो ये कितनी होगी, 4 मीटर होगी दोस्तों, याद रखिएगा। सवाल नंबर 16, वर्षा के बूंद गोलाकार होने के कारण क्या होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब, क्षयणता, पृष्ठ तनाव या गुरुत्वाकर्षणी बल होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? वो होता है क्या, पृष्ठ पे तनाव होता है, सरफेस टेंशन। सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, नियत वेग से गतिशील ट्रेन की इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद को ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी, कहाँ आएगी दोस्तों? किसके पास आएगी? किसके पास आएगी दोस्तों? ये आएगी आपके यात्री के हाथ में है। सवाल नंबर 18, परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है दोस्तों? कौन करता है निम्न में से परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है दोस्तों? तो ये कोई और नहीं, आपका रीढ़ रिज्जू करता है, ठीक है ना, रज्जू। सवाल नंबर 19, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क ब्रेन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है दोस्तों? ये होता है आपका 1400 ग्राम। सवाल नंबर 20, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है दोस्तों? तो ये कौन सा करता है दोस्तों? ये करता है यीस्ट। सवाल नंबर 21, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया था दोस्तों? किसकी अवशोषित किया था, किसकी दीवारों के द्वारा? इलियम के द्वारा किया था। सवाल नंबर 22, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है दोस्तों? ये होती है आपकी 34। सवाल नंबर 23, ठीक है ना, सवाल नंबर 23, ठीक है ना, क्या होते हैं सवाल नंबर, हाँ सवाल नंबर 23, भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये। क्या होता है, आदमी कंफ्यूज कर जाता है, तो कब हुआ था दोस्तों? कब लागू किया गया, इसको इन्फोर्स किया गया दोस्तों, ठीक है ना। क्या है, अंग्रेजी माध्यम वाले मित्रों, इन्फोर्स की बात कर रहा है, तो कब किया गया? ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। सवाल नंबर 24 नंबर सवाल, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, वो क्या करेगा? वही संभालेगा। वहीं पर सवाल नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में बात करें तो मैं किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट एवं सेकुलर शब्द को जोड़े गए हैं दोस्तों? तो किसको जोड़ा गया दोस्तों, बताइए? ये 42वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, जोड़ा गया है। सवाल नंबर 26 पे जाते हैं। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक जगह किसके तहत हुआ दोस्तों? किसके तहत हुआ है? ये हुआ आपका अनुच्छेद नंबर 358 में हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह हुआ है दोस्तों, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट इज अ वर्ड विच हैज़ बीन यूज्ड ओनली इन वन प्लेस, ठीक है ना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इट इज़ इन आर्टिकल 352, 352 की बात कर रहा है, 352 में हुआ है, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है दोस्तों? किसको माना जाता है विधि अधिकारी? किसको माना जाता है दोस्तों? वो कोई और नहीं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल, ठीक है। 28 नंबर सवाल क्या है? भारतीय संविधान का प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया दोस्तों? किसे नहीं किया गया? तो वो कोई और नहीं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष है। सवाल नंबर 29,
प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने सायकाल के सीमित के अंदर की जा सकती है दोस्तों? तो कितने समय की जा सकती है? वो 6 महीने के अंदर। सवाल नंबर 30, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था दोस्तों? वो कोई और नहीं, वो था आपका सारनाथ में दिया था। सवाल नंबर 31, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था दोस्तों? तो ये विभाजित था 15 अधिकरणों में। क्या था? अधिकरणों में विभाजित था। सवाल नंबर 32, अजातशत्रु में से किस वंश के शासक शासक क्या उससे संबंधित था? किससे संबंधित था दोस्तों? इसका संबंध हर्यक वंश से था, ठीक है ना, हर्यक वंश से। सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए संबंधित नहीं था दोस्तों? कौन उससे संबंधित नहीं है? किससे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। ठीक है, किससे संबंधित नहीं था? कौन? ये कौन था? B.A. स्मिथ। सवाल नंबर 34, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था दोस्तों? कौन सा हुआ था 1932 में सम्मेलन दोस्तों हुआ था? ये कैथवा सम्मेलन हुआ था दोस्तों? वो तीसरा सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। बात करें सवाल नंबर 35 की, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? बंग के बाद स्वदेशी आंदोलन आपका क्या हुआ था? शुरू हुआ था। सवाल नंबर 36, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है दोस्तों? वो कोई और नहीं थी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा थी। सवाल नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थानों में से निम्न में से थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन क्या था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन था, इंडियन नेशनल यूनियन था, या इंडियन लीग था? इनमें से कौन सा था? तो इनमें से था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। वो कौन सा था? इंडियन एसोसिएशन जो था वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या था? पूर्ववर्ती संस्था थी, ठीक है। वहीं आता है सवाल नंबर 38 पे, भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? सर्वप्रथम हुआ था आपका 12वीं शताब्दी से क्या था? प्रारंभ हुआ था। सवाल नंबर 39, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से किसे जाना जाता था? शिवाजी के शासन तंत्र में किस में से विदेश मंत्री के नाम से किसे जाना जाता था तो मित्रों? तो वो माना जाता था सुमंत को, ठीक है, याद रखिएगा, सुमंत को। सवाल नंबर 40, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रूस एवं किसकी? फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है मेनरहिम रेखा, ठीक है ना। मेनरहिम रेखा कहते हैं क्या? रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को। सवाल नंबर 41, सूची 1 जिसमें देश दिया हुआ है एवं सूची 2 क्या दिया है? राष्ट्रीय पशु और पक्षी दिया हुआ है। तो आपका जापान में क्या है दोस्तों? जापान में कौन सी पक्षी विहार है? वो आइविस है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा है आपका? आइविस, ठीक है। तो आपका क्या है? आइविस है। कनाडा की वहीं बात करें तो कनाडा में क्या पाया जाता है? गंजा ईगल पशु पाया जाता है राष्ट्रीय, ठीक है। भारत में बात करें दोस्तों तो कौन सा पाया जाता है? बाघ अभयारण्य है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया में क्या? कंगारू, उसके लिए फेमस है। तो देन फॉर दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, विश्व बौद्धिक संपदा जिसे हम वीपो कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। वीपो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वीपो का मुख्यालय विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक की अगर संगठन की बात करें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय कहीं और नहीं, कहाँ आना है? स्विट्जरलैंड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था दोस्तों? कौन समर्थक नहीं था दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो वो कौन था? सहकारी, ठीक है ना, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है, सहकारी कृषि के विचार से समर्थक नहीं था। तो कौन नहीं था दोस्तों? वो कौन नहीं था? वो थे आपके चौधरी चरण सिंह जो थे, वो समर्थक नहीं थे। ये पूछ सकता है, ये नया क्वेश्चन है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 44, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मई को मनाया जाता है। 45 नंबर सवाल की वहीं बात करें तो गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी दोस्तों? कहाँ की गई थी? 2006 से। और मैं आपको बता दूं, विश्व में एकमात्र एक ऐसी कौन सी जगह है, विश्व में कौन सी जगह जहाँ पे गिद्ध संरक्षण परियोजना चलाया जा रहा है दोस्तों? वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला है दोस्तों। वहाँ पे गिद्ध संरक्षण क्या कहते हैं, गिद्ध संरक्षण का क्या किया गया है? पूरा एकदम व्यवस्था किया गया है, ठीक है ना। एक तरीके से सेंचुरी है। तो क्या है वो? गिद्ध का संरक्षण भी होता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के पास महाराजगंज में। सवाल नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46,
भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है। वहीं पढ़े सवाल नंबर 47 की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं था दोस्तों? कौन नहीं था दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन था? बहुफसलीय योजना जो थी, फसली योजना जो थी, ये क्या थी? इस भूमि सुधार का हिस्सा नहीं थी। मतलब कि जमींदार प्रथा और उन्मूलन भी था, ठीक है ना। भूमि जोतों का अधिनियम, सीमा का निर्धारण भी था, और काश्तकारी सुधार भी क्या था भूमि सुधार का हिस्सा था। सवाल नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो क्या पूछता है? क्या निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक कौन से सुमेलित नहीं हैं? यहाँ पुस्तक हैं और यहाँ लेखक हैं। लीडर्स की बात करें दोस्तों तो लीडर्स किसने लिखा है? रिचर्ड निक्सन ने लिखा है दोस्तों, वो सही है। गांधी एंड स्टालिन किसने लिखा है? लुइस फिशर ने लिखा है, हम लोगों ने देखा भी था, सही है। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो ने लिखा है, एकदम सही है। वार एंड पीस जो है वो एडवर्ड थॉमस के द्वारा नहीं लिखा गया दोस्तों, यही गलत है और यही ऑप्शन हमारा क्या है? सही भी है। सवाल नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। निशांत बाग की बात करते हैं। निशांत बाग क्या है? निशांत बाग निम्नलिखित में से किस राज्य से केंद्र शासित प्रदेश से क्या है कि प्रदेश में क्या है स्थित है? किसमें स्थित है? ये आपका है जम्मू और कश्मीर में। वहीं बात करें इस सत्र के और इस कहते हैं सेट की लास्ट क्वेश्चन की, तो वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर में। तो सवाल दोस्तों हम लोग ने सेट नंबर 29 को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। हस्तक्षेप की नीति अपनाया किसने था दोस्तों? सर जॉन शोर ने, ठीक है ना। भारत में सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी? वो कोई और नहीं, लॉर्ड डलहौजी। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था? ड्यूप्ले ने किया था। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब कुछ सहायक संधि वाले राज्य देख लेते हैं उनको भी एक अपनी सरसरी निगाहों से, ठीक है। हैदराबाद 1798, मैसूर तंजीर 1799, अवध की बात करें तो 1801, पेशवा 1802 और वहीं सिंधिया की बात करें तो 1804 में हुआ था। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य जो सुगौली की संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1816 में। आपके लिए आज का सवाल, जब ये संधि हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है ना। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच में था। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था, तो ठीक है ना, एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा समाप्त किया। कब दोस्तों? 1829 के धारा 17 से समाप्त किया। भारत में ठगी प्रथा किसके लिए ने हटाया था? कैप्टन स्लीमैन ने हटाया दोस्तों। भारतीय प्रेस का मुखदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मटकाफ को कहते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। किसने संधि के पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाया था दोस्तों? वो था लॉर्ड एरनबरो। किसने नरबली प्रथा को प्रतिबंध लगाया था? तो वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों को के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया था? वो कौन था? सिक्किम, ठीक है ना। डलहौजी के अवध का कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने ही। और इसी के समय में भारत की पहली रेल भी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। और इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण का भी विभाग स्थापना किया। वहीं देखें तो 1854 में लोक सेवा विभाग जिसे हम पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं कि भी स्थापना इन्हीं के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। इसी के समय में पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच में तार सेवा शुरू की गई थी 1853 में। वहीं बात करें तो इसी के समय में पहली बार अधिकारियों को नियुक्त होते हुए प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई और जिसकी उम्र को 18 से 23 साल रखा भी गया था। ये कुछ स्मरणीय तथ्य थे दोस्तों जो आपको बताने ज़रूरी थे। वैसे आप देख भी रहे थे, लेकिन आपको हर चीज़ बताना मेरा दायित्व है। बढ़ते हैं अपने अगले सेट पे, सेट नंबर 30। आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये एक अधिकार कैसा है? ये है नागरिक अधिकार, ठीक है ना। जो नागरिक अधिकार है वो क्या है? सार्वजनिक पद का अधिकार है। वहीं बात करें विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है दोस्तों?
वो कोई और नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करता है। सवाल नंबर 3, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद से संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो किसे अधिकार प्राप्त है? भारत का अटॉर्नी जनरल को, ठीक है ना। वो वहाँ पे वोट नहीं कर सकता, लेकिन क्या है, संसद को संबोधित करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। किसको? भारत का अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। सवाल नंबर 4, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है दोस्तों? ये सवाल अच्छा है, कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वो गहरा नीला होता है, मैं आपको बता दूं। सवाल नंबर 5, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं दोस्तों? तो कुल क्षेत्रीय परिषद 5 हैं। सवाल नंबर 6, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ती है दोस्तों? पड़ी थी दोस्तों, तो वो कोई और नहीं था, कौन थे? वीवी गिरी थे। सवाल नंबर 7, निम्न में से कौन सा संघ सूची अंतर्गत नहीं है दोस्तों? संघ सूची के अंतर्गत नहीं है कुछ दोस्तों। अब देखिए, संघ सूची का मतलब कि यूनियन लिस्ट का पूछ रहा बात, तो अब बताइए यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं है? टेलीफोन दोस्तों यूनियन लिस्ट का पार्ट है। डाक की बात करें तो सेंट्रलाइज है ये भी। रक्षा तो 100% सेंट्रलाइज है। लोक स्वास्थ्य जो है, पब्लिक हेल्थ, तो ये क्या है? कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है दोस्तों, केवल ना स्टेट का है ना सेंट्रल का है दोस्तों, ठीक है। तो डी ऑप्शन ये क्या है? गलत है। सवाल नंबर 8 की वहीं बात करें तो राज्य सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, 6 वर्ष का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 9, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या की अनुपात कितनी होनी चाहिए दोस्तों? वो कितनी होनी चाहिए थी? मैं अभी आपको इस चीज़ को भी बता चुका हूँ। तो देखिए, भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात पील कमीशन के द्वारा कितना करने की बात हुई थी? वो थी 2:1। सवाल नंबर 10, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? ये शब्द किसके थे दोस्तों? ये कोई और नहीं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर बिपिन चंद्र पाल के थे दोस्तों, याद रखिएगा। सवाल नंबर 11, सुलेखन क्या होता है दोस्तों? सुलेखन क्या होता है? यह होता है सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहते हैं। सवाल नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 13, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है दोस्तों? तो ये यजुर्वेद का दोस्तों, याद रखेंगे, यजुर्वेद का है। सवाल नंबर 14, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग का मगध क्षेत्र में मिला लिया था दोस्तों? किसने मिला लिया था? महापद्मानंद में मिला लिया था, महापद्मानंद ने। सवाल नंबर 15, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी को विजय का उल्लेख हुआ दोस्तों? तो कब हुआ? नासिक अभिलेख में। क्या में? नासिक अभिलेख में। 16 नंबर सवाल, जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी दोस्तों? जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी दोस्तों? ये कोई और नहीं था, ये थे हमारे कौन? बलबन थे। कौन थे? बलबन। सवाल नंबर 17, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? वो कौन था दोस्तों? जर्मनी था दोस्तों। सवाल नंबर 18, कंचनजंगा के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों? किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? वो ग्रेटर हिमालय, जिसे हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। सवाल नंबर 19, वहीं पे मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है दोस्तों? तो कौन सा है? वो है 8 डिग्री चैनल। सवाल नंबर 20, बिहार जलप्रपात की बात करें, बिहार जलप्रपात की बात करें तो निम्नलिखित में से किस नदी पर ये स्थित है? तो ये आपकी स्थित है टोंस नदी पे। किस पे है? टोंस नदी पे। सवाल नंबर 21, लाल मिट्टी जिसे हम रेड सॉइल का कहते हैं का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है लौ ऑक्साइड के, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछता क्या है? देखिए, कुल्सी एवं धनसरी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? कुल्सी एवं धनसरी किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की हैं। सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? केवल एक देश में दोस्तों। किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? वो कोई और नहीं, मिशिगन झील है दोस्तों, मिशिगन झील। सवाल नंबर 24, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है दोस्तों? यह है अटलांटिक महासागर से। सवाल नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय एवं द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1983 से 84 के बीच में। सवाल नंबर 26, कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है दोस्तों?
किस में अवस्थित नहीं है दोस्तों, ये बताइए। ये है नाथुला दर्रा जो है अवस्थित नहीं है। सवाल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है दोस्तों? वो क्या है? वो है ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। ये है क्या? आरबीआई का सिंबल है। सवाल नंबर 28, नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके स्थान है दोस्तों? विचरण किसके स्थान है दोस्तों, ये बताइए। ये है आपके मौद्रिक नीति के। सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? किस वर्ष में की गई थी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत? ये गई थी सन 2000 में। सवाल नंबर 30, वाई के अलग समिति है जो, उसका संबंध किससे था दोस्तों? उसका संबंध था आपका कोई और नहीं, गरीबी से संबंधित था, वाई के अलग समिति। सवाल नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों? तो कौन सा था? इंदिरा गांधी के समय। सवाल नंबर 32 क्या पूछता है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के संबंध किससे है दोस्तों? उसका संबंध है आपका वीएस मिन्हास से है दोस्तों, वीएस मिन्हास से। सवाल नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, विश्व विरासत संधि को पर भारत में किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया दोस्तों? ये किया गया था 1976 में। सवाल नंबर 34, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से कटौती से होता है दोस्तों? ये होता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल से। सवाल नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण में एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया दोस्तों? ये किया गया आपका 1937 में। सवाल नंबर 36, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है उनके अपने तापमान पर। क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है। सवाल नंबर 37, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माध्यम से किया था किससे द्वारा? ये कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें ध्वनि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या किया था? कन्वर्ट किया था दोस्तों। तो वो कौन है? माइक्रोफोन है दोस्तों। साउंड एनर्जी को क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। सवाल नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है? कौन आभासी बल का उदाहरण है दोस्तों? आभासी बल का कौन सा उदाहरण है दोस्तों? तो वो कौन है? अपकेंद्रीय बल है। क्या? अपकेंद्रीय बल है। सवाल नंबर 39 विद्युत चालकता की यूनिट है दोस्तों। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है दोस्तों? वो क्या है? मोहो है। ठीक है। सवाल नंबर 40, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? सरफेस टेंशन पे उसका दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? वो सरफेस टेंशन घट जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? घट जाता है। जब शुद्ध जल में हम डिटर्जेंट डालते हैं तब सरफेस टेंशन घट जाता है। सवाल नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम में लगाना है। क्या? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कम से ज़्यादा मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो वो क्या है? सबसे कम नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हीलियम, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वहीं बढ़ते हैं सवाल नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है दोस्तों? किसका मिश्रण है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या है? मिश्रण है। सवाल नंबर 43, रेयान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है दोस्तों? रेयान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है सेल्यूलोज से किया जाता है दोस्तों। किससे किया जाता है? सेल्यूलोज से। सवाल नंबर 44, रेडियो क्या है? रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है दोस्तों? रेडियो सक्रियता, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो निम्न में से किसका प्रमुख गुण है दोस्तों? तो किसका प्रमुख गुण है? वो है नाभिक, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस। सवाल नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, वनस्पति घी की औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों? कौन सी विधि लाई जाती है प्रयोग में? वो था अपचयन की विधि लाई जाती है। सवाल नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46,
निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो विटामिन ए के द्वारा किया जाता है दोस्तों। वहीं बढ़े हैं तो सवाल नंबर 47 पे, तो भ्रूण की अप्रोपोशिका जिसे हम अलांटोइस कहते हैं, एलांटोइस किसमें सहायक होती है दोस्तों? सहायक होती है, ये होती है आपकी उत्सर्जन में। सवाल नंबर 48 की बात करें तो सर्वाधिक रक्तदाता में वो लोग हैं जिसका रुधिर वर्ग होगा दोस्तों। वो कौन है आपका? वो है आपका ए ऑफ द के होगा, मतलब कि ओ ग्रुप वाले। ठीक है। सवाल नंबर 49 गुणसूत्रों में होता है दोस्तों। गुणसूत्रों में क्या होते हैं दोस्तों? गुणसूत्रों में ये होते हैं, क्या होते हैं गुणसूत्रों में? वो ये होते हैं डीएनए और प्रोटीन। और इस सीरीज और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यकृत में L9 अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोमोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना, ग्लूकोनीमोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये था लास्ट टॉपिक दोस्तों। हम लोग ने आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक कर लिया है। कल हम प्रैक्टिस सेट नंबर 31, आपकी बार से 150 क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा दोस्तों। प्लीज़ लगे रहिए दोस्तों। अब बस बहुत ही पास हैं एग्जामिनेशन के, मन से पेपर दीजिए दोस्तों, सिलेक्शन होइए, यही मेरी कामना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।